Good morning, students. Let's continue our sixth chapter of science, which is physical and chemical changes. So, students, last वीडियो में हमने क्या क्या किया था एक बार आपको क्विक रिविजन करवा देती हूँ. सबसे पहले पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. फिर हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया था. फिर हमने हमारा जो मेन टॉपिक है फिजिकल चेंज, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट किया था. फिजिकल चेंज में हमने स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा था कि फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, कलर या फिर स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की या ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है. और इसके अंदर जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. हमने ये पढ़ा था. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे. डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड किया था सबसे पहले. फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देन हमने मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, चेंज ऑफ वेपर एंड इनटू वाटर एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड. ये सारे एग्जांपल्स किए थे हमने फिजिकल चेंज में. तो मैंने आपको बोला था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल चेंज की वो क्या क्या होती हैं वो आपको खुद से करनी है. तो आज मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करवा रही हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल चेंज में? ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज्ड. फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो सब्सटेंस की वो चेंज होती हैं. सेकंड पॉइंट दिया गया है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. थर्ड पॉइंट दिया गया है फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल. जो फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं. मतलब हम उनको क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं. मीन्स हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं. फोर्थ है हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? इसमें क्या होती है? बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फिजिकल चेंज के अंदर. ठीक है. तो हमने ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज. सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. तो केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है. सबसे पहला है हमारे यहाँ पे टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम आज? केमिकल चेंज. ठीक है. तो केमिकल चेंज एक कैसा चेंज है? एक रासायनिक क्या है? चेंज है, बदलाव है. तो इसकी डेफिनेशन दी गई आपकी बुक में पेज नंबर 85 पे. एक पेंसिल निकाल के आप बैठ सकते हो. जो भी मैं मीनिंग है आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग्स वर्ड्स उनके मीनिंग लिखवाऊंगी. ठीक है. तो डेफिनेशन दी गई है क्या? ए चेंज इन विच composition and chemical properties of a substance are changed. जिसमें क्या होती है? कंपोजिशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. ठीक है. और हमारा जो केमिकल चेंज है उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस हमने बोला था फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. लेकिन फिजिकल जो केमिकल चेंज है हमारा उसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता
होता है, मीन्स नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। इसमें क्या होते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। Chemical changes occur only under proper conditions. Most of the chemical changes are irreversible. ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ दी केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। क्या होते हैं, जो ज्यादातर कौन से चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मान लो आपके पास क्या है, कोई रिंग है, आपने कोई आर्टिफिशियल रिंग डाल रखी है। हमारा जो हम क्या करते हैं, बाई चांस हम अपने हाथ को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। बहुत बार हम दिन में ऐसा करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत दिनों के बाद क्या होगा, जो उस रिंग का कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो उतरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो सिल्वर की है, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम, किसी भी चीज की है मतलब, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उतरना वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। ठीक है। अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास गोल्ड की रिंग है, तो गोल्ड की रिंग को अगर आप उस पर साबुन लगाते हो या फिर आप हाथ को बार बार पानी में डालते हो, तब भी उसका कलर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा केमिकल चेंज का। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक के अंदर, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एग्जाम्पल करते हैं अब हम केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मीनिंग क्या होता है कि लोहे को जंग लगना, जंग लग जाता है। अब बोलते हो हमारा जो गेट होता है, अगर वो गेट लगातार क्या आ रहा है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की पपड़ी सी जम जाएगी। तो उसको ही बोला जाता है कि लोहे को जंग लग गया, रस्टिंग हो गई है, रस्ट लग गया है। ठीक है, आयरन पे। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोज किया जाता है एयर या मॉइस्चर में, तो वो क्या किससे कवर हो जाता है, एक ब्राउन कलर की लेयर से कवर हो जाता है, उसको ही बोलते हैं रस्ट। ठीक है। और जो ये फॉर्मेशन होती है रस्ट की उस सरफेस ऑफ आयरन पे, उसको ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमारा क्या हो रहा है इसके अंदर, जो आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब वो एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, रस्ट लगेगा, उसको जंग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज है रस्ट की, वो डिफरेंट है किससे, आयरन से। तो रस्ट को हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट कन्वर्ट बैक, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते दोबारा से आयरन के अंदर सिंपल फिजिकल मेथड से। सो रस्टिंग ऑफ आयरन एक कैसा चेंज है, कैसा चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज। कैसा चेंज है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर दिया गया है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। क्या दिया गया है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या बोला गया है कि कैंडल्स जो है वो बनी होती है किसके
उसकी वैक्स की, मोम की बनी होती है और कॉटन थ्रेड की बनी होती है, ठीक है। और जो कॉटन थ्रेड होता है उसको हम बोलते हैं कि क्या होती है वो विक, विक होता है बाती, मीन्स जो बत्ती होती है, जो थ्रेड होता है कैंडल के अंदर उसको बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग लिख सकते हो आप। When the candle burns, the molten wax rises through the cotton thread and undergo combustion to produce carbon dioxide and water vapor। तो जब हम कैंडल को क्या करते हैं, लाइट अप करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर वेपर है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जो कॉटन का जो थ्रेड है वो चर्ड हो जाएगा टू ए ब्लैक मास, उसकी क्या हो जाएगी, एक राख सी बन जाएगी, वो ब्लैक जो मास है उसका वो बन जाएगा। चैड का मीनिंग होता है यहाँ पे जल, जब वो जल जाता है। हीट एंड लाइट एनर्जीज आर गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जब बर्न होती है कोई भी कैंडल तो उसमें क्या होती है, हीट और लाइट एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा से उसको उस फॉर्म में वापस नहीं ला सकते जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, क्योंकि जो कॉटन का जो थ्रेड है वो क्या हो गया, जल गया है, और जो वैक्स है वो उसकी वो मेल्ट हो गया, मोल्टन स्टेट में आ गया है, ठीक है। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है हमारा वो भी एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। It is to be noted that melting of wax and burning of candle are different kind of changes। हमें ये याद रखना है कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल है दोनों के दो अलग तरह के चेंज है। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो क्या है, केमिकल चेंज है, जबकि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो एक कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि जो वैक्स है, वैक्स को तो हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसकी सॉलिड फॉर्म में वापस ला सकते हैं, तो वो कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, जिसमें हम रिवर्स कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो हमारा एक क्या चेंज है, केमिकल चेंज। ये हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो तो हमारा एक केमिकल चेंज है, बट जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है क्या है, जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो कैसा चेंज है, हमारा एक फिजिकल चेंज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट दी गई है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। क्या दी गई आपके बुक के अंदर, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है सिरका, जो चाउमीन वगैरह में डलता है सिरका, उसको बोला जाता है विनेगर। क्या लिखा गया है यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, तो विनेगर क्या है, एक एसिड है, क्योंकि जो विनेगर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है विनेगर में, एसिटिक एसिड, ठीक है। जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, सोडियम, केमिकल नेम करवा रही हूं मैं, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है, केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का। और ये क्या करता है, जब विनेगर रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ, तो जो एसिटिक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड क्या है, जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड, सबसे पहली बात क्या बता रही हूं मैं, एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है हमारा, जब रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग सोडा के साथ। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों, मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3। ठीक है, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। जब ये रिएक्ट करता है तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है सोडियम एसीटेट। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। और जो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH3COONA। ठीक है, प्लस और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारी, और साथ में क्या होती है? वाटर भी निकलता है। ठीक है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये होती है हमारी जो रिएक्शन होती है किसकी, किस किस के बीच में? विनेगर के बीच में और बेकिंग सोडा के बीच में। ठीक है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, साथ में सोडियम एसीटेट। एक और एग्जांपल दिया गया है आपके बुक के अंदर, वो आप खुद से करोगे, मैंने एक एग्जांपल करवा दिया। तो जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी, ये क्या है? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है? ओरिजिनल सब्सटेंस को हम दोबारा से नहीं ऑब्टेन कर सकते फिजिकल सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। तो ये भी हमारा एक कौन से चेंज का एग्जांपल है? केमिकल चेंज। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या दिया गया है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या है? जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होता है एक डैजलिंग लाइट इन एयर विद द डैजलिंग लाइट। डैजलिंग लाइट क्या होती है बच्चों? डैजलिंग का मीनिंग लिखोगे आप चमकदार, चमकदार रोशनी के साथ एयर में, और फॉर्म करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ऐश होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो हमें देती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। मान लो आप अपने हेयर को क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो। तो जब आप उसको बर्न करोगे तो उससे क्या होगी? एक साउंड प्रोड्यूस होगी। जब आप उसको किसी भी गर्म चीज के पास लेके जाओगे, मान लो आप कैंडल के पास लेके जा रहे हो अपने हेयर को, तो उससे क्या होगी? एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो रिएक्टिविटी है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ही फास्ट से जब हम उसको क्या कर रहे हैं? किसी भी कैंडल के पास लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से जो मैग्नीशियम रिबन में दिया गया है उसमें आप एक रिएक्शन दी गई आपको। क्या है वो रिएक्शन? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं उसको, तो उससे क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितने भी मान लो अब हमने रिएक्शन करी, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो इसके अंदर क्या हुआ? एक नया सब्सटेंस बना। और हमने क्या पढ़ा था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस ही बन रहा है। 86 पेज नंबर पे लास्ट में दिया गया है बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम किसी भी पेपर को बर्न कर रहे हैं, वुड को बर्न कर रहे हैं, या फिर क्रैकर क्या होते हैं? पटाखे, या फिर किसी भी चीज, कोई चीज है, वो किसका एक एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, क्रैकर, जब कुछ भी चीज बर्न होती है तो बहुत सारे नए सब्सटेंस बनते हैं। स्पेशली क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉर्म होती है। अगर एक बार कोई भी चीज बर्न हो जाती है तो उससे क्या होता है? ऐश मीन्स
मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, पेपर को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमने वो कागज को जला दिया तो उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। वो क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और साथ में क्या होगी, जो ऐश है, जो राख है, वो भी बनेगी। तो उससे क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ऐश क्या है हमारा, एक नया सब्सटेंस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी क्या है, नया सब्सटेंस है। तो केमिकल चेंज में हम क्या करते हैं, नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो बर्निंग है किसी भी चीज की, वो कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ए केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल क्यों बोला, क्योंकि हम अगर एक बार राख बन गई, अगर हमने कोई पेपर जला दिया, तो उससे हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा से उस चीज को प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था हमारा। तो इसी वजह से बोला गया है कि इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बच्चों आपकी बुक में, रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। क्या दी गई है, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन, ठीक है, ये दी गई है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू होता है, उसका कलर क्या होता है, ब्लू। ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट है जो हमारा, देखो आपकी बुक में दो डायग्राम दिए गए हैं, ऐसे दो बिकर्स हैं, ठीक है, दो बिकर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये दो बिकर हैं, इसमें क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। किस कलर का, ब्लू कलर का। और वो सॉल्यूशन किस चीज का है, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन है बच्चों, कॉपर सल्फेट। और एक साइड क्या बोला गया है कि आयरन सल्फेट, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिखाया गया है, आयरन सल्फेट, ठीक है। और इसमें साथ में क्या है, एक ब्लेड भी दिखाया गया है, ठीक है, आयरन का एक ब्लेड है। तो क्या बोला गया है कि जब एक आयरन नेल या फिर शेविंग ब्लेड को हम क्या करते हैं, डालते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कुछ टाइम के बाद जो कलर है कॉपर सॉल्यूशन के, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, वो चेंज हो जाता है ब्लू से किसमें चेंज हो जाता है, वो पेल ग्रीन में, हल्के ग्रीन कलर में वो चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है आयरन सल्फेट की। किसकी होती है फॉर्मेशन, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। और उसके ऊपर जो ब्लेड है हमारा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाती है लेयर। और वो लेयर किस चीज की होती है, कॉपर की लेयर होती है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन दी गई है बच्चों आपकी बुक में, वो क्या क्या है, सबसे पहले हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है CuSO4। क्या है,
CuSO4 और जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो कैसा है, ब्लू। ठीक है, तो जब हमने उसके अंदर क्या किया, आयरन को ऐड किया। आयरन का फॉर्मूला है यहाँ पे आयरन सल्फेट, कॉपर आयरन सल्फेट Fe। आयरन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Fe। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आयरन सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन इन कलर। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, FeSO4। क्या होगा, FeSO4 प्लस में क्या होगा, कॉपर की ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होगी, कॉपर की, कॉपर ठीक है, इस कलर की ब्राउन कलर की लेयर इस पे क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और जो कॉपर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cu। ठीक है, ये है हमारी रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो ये रिएक्शन लिखी गई है इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या 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 प्रोड्यूस किया, कॉपर सल्फेट को किसी फिजिकल मेथड से। तो ये किसका रिएक्शन है, सॉरी किस टाइप की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है हमारी, ये एक केमिकल रिएक्शन, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे एग्जांपल्स दिए गए हैं आपकी बुक में पेज नंबर 88 पे कुछ। अनदर एग्जांपल्स ऑफ ए केमिकल चेंज आर डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड का डाइजेशन है या फिर फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है या फिर स्पॉइलेज है फूड की, वो सारे के सारे एग्जांपल किस में आते हैं, हमारे केमिकल चेंज में आते हैं। ठीक है, इन ऑल केमिकल चेंजेस एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नोटिस्ड। जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसमें इनमें से एक ना एक चीज होती है। वो क्या क्या पॉइंट्स है दिए गए हैं आपकी बुक में, अभी बताती हूँ आपको। हमें नोटिस करना होता है क्या क्या। सबसे पहले तो जो अनदर एग्जांपल्स हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, वो क्या क्या है, क्या क्या बोले गए हैं यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, और क्या है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या फिर स्पॉइलेज ऑफ फूड। इनमें क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, और केमिकल चेंज में हमें क्या नोटिस करना होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, कि हीट बाहर निकलती है, और चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है, वो हमने देख लिया। और क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और क्या होता है, चेंज इन स्मेल, स्मेल भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हैं। आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होते हैं केमिकल चेंज के। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज हमने मैंने जो भी करवाया आपको, वो आपको अच्छे से समझना है, और समझने के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको क्या करने हैं, लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
करैक्टर्स लिखवाऊंगी केमिकल चेंजेस के क्या क्या होते हैं, आपको मैच कर लेने हैं। जब मैं आपको लिखवाऊंगी आप पहले एक बार लिख सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको केमिकल चेंज के बारे में बताया। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।